हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और व्लॉग का आगाज़ नाश्ता बनाने से कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही थी आलू वाले पराठे, थोड़े अलग स्टाइल से। तो 3 अदद आलू मैंने रात को ही बॉयल करके रख लिए थे। सुबह बस उनको छील के ग्रेट कर लिया था। और अब उसमें जो है 1 अदद छोटी प्याज चॉप करके शामिल की, साथ ही नमक है, फिर कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर और साथ ही जो है थोड़ा ड्राई धनिया फ्लेक्स वो शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और बस फिर उसके बाद जो है हम आटा इसी में डाल के आलू के साथ गूंद लेंगे। आटा ले लें, मैदा ले लें, जो आपको अच्छा लगता है, इजी रहे आपके लिए। तो इस तरह से पराठे बनाएंगे, ना ही पेड़ों के अंदर स्टफिंग करनी है, ना कुछ और तरह से पराठे बनाने। सीधा इसी के साथ आटा गूंद के बस हम फिर उसके बाद पराठे बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 3 कप तक मैदा इसमें शामिल कर लिया था मैंने। अच्छी तरह से पहले स्पैचुला के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स किया कि क्रम्बल जैसा बन जाए। तो जितना आटा मुझे चाहिए था उस हिसाब से डाल के फिर मैंने जो है थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंद लिया, एक डो जैसी तैयार कर ली, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। फिर एंड में जो है थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है मैं हाथ से लेके लगा के इसको नीट करी थी ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, वरना फुल तो स्मूथ नहीं होता क्योंकि उसमें चॉप की हुई प्याज थी। ऐसे ही जो है फिर आलू वगैरह हैं, तो फिर भी जो है थोड़ा सा ऐसे मैसी टाइप का आटा गूंद चुका था। लेकिन फिर भी जैसे बेसन की रोटी बनती है या फिर जो मकई की रोटी कुछ बनाते हैं इस तरह की, जो फैल जाती है, थोड़े चंकी ही होते हैं, तो उस तरह की ये रोटी बन रही थी यहाँ पे। बस इसको बेल के मैंने छोटे छोटे साइज़ की जो है पराठे तैयार कर लिए थे। तो अब उनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही जो है चाय बनाने के लिए रख दी थी। फिर जैसे जैसे पराठे बनते गए तो बेटे और हस्बैंड को मैंने गर्मा गर्म पराठे बना के दे दिए थे चाय के साथ ही। तो मज़ेदार से आलू के पराठे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। और ये मैंने कुछ काफ़ी 1-2 साल पहले अपने एक नेबर के घर पे खाए थे, तो उन्होंने बहुत मज़े के बनाए थे और वो तो बेहद ही मज़ेदार थे और बिल्कुल स्मूथ सा उनका आटा गूंदा था। मेरा तो फिर भी थोड़ा सा मैसी है। तो यहाँ पे देख ले, अब मेरा पराठा और चाय तैयार है। तो नाश्ता करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नाश्ते के बाद। नाश्ता तो हो चुका, अब चलते हैं बाकी के कामों की तरफ। बाल्टी में जो है आटा मिक्स करके रख दूँगी, फिर आटा भी गूंद के रखना है। साथ ही जो है किचन में भी काम चल रहा है, बर्तन वॉश करने हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं वैक्यूम चला दूँगी क्योंकि अच्छा है आज क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करके बस वैक्यूम करना है लाउंज एरिया को, साथ ही किचन की साइड को। तो सब कुछ मैसी हुआ पड़ा है, वरना तो ब्रश के साथ क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ नॉर्मली डेज़ में कि बेटा सोया होता है। तो उस वक्त जो है मैं वैक्यूम स्टार्ट नहीं करती क्योंकि इसकी बेहद आवाज़ होती है। और इस तरह के जो वुडन घर है यहाँ पे तो आवाज़ तो कुछ ज़्यादा ही गूंज के निकलती है। तो यहाँ पे सब जगह की जो है मैंने डस्टिंग वगैरह तो कर ही ली है, अब बस वैक्यूम करना रहता है। तो बस फिर वैक्यूम करती हूँ और उसके बाद बस बाकी के काम निपटाऊँगी। तो अच्छा दिन था, ठंडा था वेदर बाहर, लेकिन घर के अंदर तो हमारे लिए नॉर्मल सा चल रहा था। तो काम करते हुए वैसे ही जो है थोड़ा बहुत गर्मी महसूस होती है, लेकिन अब जो है अच्छा वेदर है तो उतनी गर्मी नहीं लगती, पसीना भी नहीं आता। खैर बस काम निपटाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। और साथ ही जो है आज सोच रही थी कुछ मील प्रेप कर लेती हूँ। जो वेजिटेबल्स चिकन वगैरह हम लोग लेके आए थे उनको कट करके, चिकन वगैरह सब वॉश करके इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और साथ ही जो है बस फिर खाना भी बना रही थी। ज़ुकीनी जो लाई हूँ उसका हाफ़ जो है मैंने यूज़ कर लिया था, आज खाना बनाऊँगी, बाकी का हाफ़ में फ्रीज़ कर लूँगी। क्लीनिंग के कामों से फ्री होके मैंने फटाफट यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। चने की दाल मैंने भिगो के रख दी थी। ज़ुकीनी और चने की दाल मैं बना रही हूँ, उसके लिए ज़ुकीनी चॉप कर ली, टमाटर चॉप कर लिए, प्याज को फ्राई कर रही हूँ। चने की दाल सोख करके रखी है, मसाले जिंजर गार्लिक पेस्ट सब कुछ निकाल के रखा है। तो खाना बना के फिर खा के हम कुछ काम से बाहर चले गए थे। और यहाँ पे भी रात का टाइम हो रहा है, हालांकि शाम का टाइम है लेकिन अच्छा खासा अंधेरा हो रहा है, तो फिर लाइट वगैरह ऑन है। तो यहाँ पे मैं मील प्रेप स्टार्ट करी हूँ। बाकी की चीज़ें सारी कट कर ली थी, गोभी रहती थी, चिकन वॉश हो चुका था, होल चिकन को भी क्लीन कर लिया। तो यहाँ पे देख ले मेरा सारा मील प्रेप का सामान तैयार है। तो इनको जिप लॉक में बंद करके मैंने अच्छी तरह से पैक कर लिया और अब इनको फ्रीज़र में सेव करके रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी पैकेट निकाला, यूज़ किया और कुकिंग ईजी। तो यहाँ पर देख ले मेरा फ्रीज़र कितने अच्छे से सब कुछ सेट हो चुका है। नीचे वाले जो सेक्शन में है वहाँ पे वेजिटेबल्स, फिर चिकन,
बीफ वगैरह, जो फ्रोज़न टमाटर हैं वो सब रखे हुए हैं। ऊपर जो है बाकी का सारा जो मैंने चॉपिंग वगैरह की है वेजिटेबल्स की वो रखती हैं। और रात के टाइम बस फिर मैं बना रही हूँ फिर से वही जो आटे से बनती है खजूर, या हमारी लैंग्वेज में जो बोसराख कहते हैं, हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 अदद अंडे लिए हैं, ब्लेंडर में डाले, साथ ही 1 कप शुगर है, हाफ़ कप ऑयल है और 1 कप मिल्क डाल के इसके बाद जो मैंने थोड़ी सी शुगर और उसमें हाफ़ कप शामिल की थी कि मीठा थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा फीका हो चुका था मुझसे। तो इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया और अब इनको बाउल में डाल के, बड़े से एक बाउल में डाल लें। और साथ ही जो है इसमें इलायची पाउडर पिसी हुई, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करके, साथ ही जो है 3 कप भर के मैंने आटा लिया है। जो मिक्स आटा मैं रोटी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, होल व्हीट आटा भी, वाइट आटा भी, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो अब इसको स्पैचुला के साथ पहले इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लूँगी। जब एक डो जैसी बनने लगेगी तो उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से गूंदना स्टार्ट कर दिया था। तो एकदम अच्छी सी डो हमारी जब तैयार हो जाएगी और किसी पानी या फिर दूध वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो सारा कुछ था उसी मेजरमेंट के हिसाब से सब कुछ इजी तरह से डो बन चुकी थी। तो अब इसको गूंद के बस रख दूँगी ताकि आधे घंटे तक इसको एक रेस्ट मिल जाए और अच्छी सी डो तैयार हो जाए। यहाँ पे देख लें स्मूथ सी डो एकदम तैयार हो चुकी है। तो बस हल्का सा ऑयल लगा के मैंने इसको कवर करके रख दिया था हाफ आवर के लिए। और अब यहाँ पे 1 स्पून लेके उसके साथ मैं बिल्कुल मेजर करके ऐसे एक ही साइज़ के पेड़े निकाल रही हूँ ताकि उनको बना के रख दूँ। और उसके बाद छोटे छोटे गोल गोल पेड़े बना के रख दिए थे। फिर उसके बाद ऑयल भी रख दिया था धीमी आंच पे फ्राई होने के लिए, और इनको शेप देना भी स्टार्ट कर दूंगी ताकि फिर फ्राइंग का काम भी इजी हो जाए। और ये मियाँ जी की फरमाइश पे बनाए थे और जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक शायद मैं दोबारा से इसी रेसिपी से कोई टिक्की वगैरह बना लूँ, क्योंकि हस्बैंड को अच्छे लगते हैं तो वो चाय के साथ खाते हैं। एक बार तो ऐसे हुआ कि ग्रीन टी पी नहीं, कि उस दिन कुछ भी नहीं था मीठा, तो कहते चाय मैं खाली नहीं पीऊँगा, तो इसीलिए मैंने बना लिए थे। यहाँ पे आज मैं शेप थोड़ा दूसरे डिज़ाइन से बना रही हूँ। पहले तो मैंने ग्रेटर ले लिया, उसकी एक साइड पे जो ये बड़े बड़े जो होल बने उस पर रख के मैं इसको यूँ बेल रही थी, ऐसे लपेट रही थी, तो एक शेप बन रही थी। फिर हस्बैंड आए तो कहते हैं वो दूसरा वॉफल मेकर की जो प्लेट है उस पर ट्राई करके देखो उससे कैसी शेप बनती है। तो कुछ पेड़े मैंने उसकी शेप में बना के देखे, तो डिफरेंट शेप के मैं ट्राई कर रही थी, तो अच्छे से शेप के बन रहे थे यहाँ पे। तो देख ले अब सारे जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता बना के रख दूँगी। साथ ही फिर ऑयल भी रखा है तो वो भी धीमी आंच पे अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अभी वॉफल प्लेट मैं यूज़ कर रही हूँ और उस पर थोड़े अलग शेप के बन रहे, तो सभी पेड़े मैंने इसी तरह से बना के रख लिए थे। सब तैयार हो चुका है। अब बारी बारी जो है इनको ऑयल में डाल के फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे देखिए जब पहले मैंने ऑयल में डाले तो वो बिल्कुल नीचे थे, लेकिन जब फ्राई होने स्टार्ट हुए तो ख़ुद ही ऊपर आ जाते हैं और फूलने लगते हैं, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है। तो एकदम मज़ेदार से गोल्डन क्रंची क्रंची फ्राई हो रहे थे यहाँ पे। तो फ्राई करके बस फिर मैं इनको निकाल लूँगी एक अलग डिश में, जो है पेपर टॉवल पे निकाल के रख दिया था ताकि ठंडे हो जाए। और जब ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको जार में फिल करके रख दूँगी ताकि टी टाइम स्नैक के लिए ये एकदम ईजी रहे। तो यहाँ पे अब आप देख लें, मैं एक अदद तोड़ के दिखाऊंगी। इतना अच्छा क्रंची और खस्ता सा बना था। तो ये बिस्किट जैसे हैं, आप टी टाइम में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।